नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार ब्रेकिंग न्यूज में। बिहार के प्रमुख 15 सबसे बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें। खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कुछ हेडलाइंस। बड़खा भइला से हाल खराबे रहे, बाढ़ मार देलक ह। सुगौली में बाढ़ ने आबोदाना छीना। आसियाने की तलाश में एनएच पर तंबू गाड़ रहने को मजबूर है बाढ़ पीड़ित। हम गहने लेकर फरार हो चुके सनम। बिहार के नवादा में शादी के 25 दिन बाद ही दुल्हन हुई फरार। घर से बाजार करने के बहाने निकली थी, थाने पहुंचा पति। इस फैन ने हाथ काटा, लिखा पवन सिंह का नाम। दिल्ली से आरा पहुंचे युवक ने उठाया गलत कदम। एक्टर बोले न करे ऐसा जोखिम भरा काम। पेट से निकाली 2.5 किलो की साइलेंट गांठ। 61 साल के मरीज को 10 साल में नहीं हुआ पेट दर्द, गांठ बढ़ी तो दब गई किडनी। एआईएमएस के डॉक्टरों ने बचाई जान। चलिए ऐसे ही जान लेते हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें विस्तार से। कोडरमा में राजधानी एक्सप्रेस पर लैंडस्लाइडिंग। नई दिल्ली से राजधानी जा रही थी ट्रेन पर गिरी चट्टानें, ट्रेन डैमेज, अफरा तफरी, रोकी गई ट्रेनें। जी आप सही सुन रहे हैं। नई दिल्ली रांची एक्सप्रेस के ऊपर धनबाद डिवीजन के गया मानपुर कोडरमा के रूट पर बसकटवा और नाथगंज के बीच सुबह सुबह लैंडस्लाइडिंग के साथ भारी चट्टानें गिर पड़ी। ट्रेन दिल्ली से गया होते हुए रांची जा रही थी। ट्रेन के ऊपर चट्टानें गिरने से ट्रेन में पैसेंजर्स के बीच अफरा तफरी मच गई। हालांकि किसी तरह के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन ट्रेन की कुछ बोगियों डैमेज हो गई हैं। सभी यात्री सुरक्षित हैं। आखिरकार जाल में फंसी गया मगरमच्छ। बगहा के रामनगर तालाब में आ गया था मगरमच्छ। 2 दिनों की मशक्कत के बाद वीटीआर की टीम ने उसे पकड़कर गंडक नदी में छोड़ा। जी आप सही सुन रहे हैं। रामनगर ने भावल विद्यालय के पास एक निजी तालाब से मगरमच्छ को शनिवार को पकड़ लिया गया। वीटीआर की टीम शुक्रवार को ही मगरमच्छ को पकड़ने का प्रयास में लगी हुई थी, लेकिन पहले दिन उन लोगों को सफलता नहीं मिली। आखिरकार दूसरे दिन जाल में फंस गया मगरमच्छ। पकड़ने में टीम को सफलता मिली। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित गंडक नदी में ले जाकर छोड़ दिया। मोतिहारी में ट्रिपल मर्डर। संपत्ति विवाद में घर वालों ने ही मां और 2 मासूमों की ले ली जान। 100 को बोरे में भरकर ले जा रहे थे फेंकने, तभी पहुंच गई पुलिस। जी आप सही सुन रहे हैं। मधुबन थाना क्षेत्र के बहुआरा भान गांव में एक कमरे से 3 बच्चों के 100 को पुलिस ने बरामद किया। इनमें एक महिला सहित 2 मासूम के 100 हैं। तीनों के 100 को एक कमरे में बोरे में बांध कर रखा गया था। आशंका है कि तीनों की हत्या के बाद बोरे में 100 रखकर दाह संस्कार की तैयारी चल रही थी। देखते ही देखते सोन नदी में समा गई नाव। छपरा के डोरीगंज घाट पर बालू से लदी नाव डूबी। नाव पर सवार लोग पानी में कूदे, तैराकों ने रेस्क्यू कर बचाई जान। जी आप सही सुन रहे हैं। सारण के डोरीगंज दफ्तरपुर घाट पर बालू लदी एक नाव देखते ही देखते गंगा में डूब गई। नाव डूबता देख उस पर सवार दर्जनों लोगों ने पानी में छलांग लगा दी, जिन्हें बाद में स्थानीय नाविकों की मदद से उन्हें बचा लिया गया। इस क्षण को दूसरी नाव से सवार एक व्यक्ति ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राहुल गांधी का बर्थडे सेलिब्रेशन। काहे के कोरोना नियम। बिहार कांग्रेस ने मनाया अपने नेता का जन्मदिन। बच्चों को मास्क, सैनिटाइजर, कॉपी पेंसिल बांटने में हुई धक्का मुक्की। कार्यकर्ताओं ने नहीं रखी 2 गज की दूरी। जी आप सही सुन रहे हैं। बिहार कांग्रेस ने शनिवार को अपने नेता राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। इस दौरान बच्चों के बीच कॉपी पेंसिल, कलम आदि के साथ साथ जरूरतमंद लोगों को सैनिटाइजर, मास्क और अनाज पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम में बांटा गया। सामान वितरण करते समय लगी लाइन टूटती रही और कोरोना प्रोटोकॉल से जुड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती रही। लोग कतार में भी इतने स्टे रहे कि लग ही नहीं रहा था कि किसी को कोरोना का कोई खौफ है। रोहतास में बड़ा हादसा। अनियंत्रित ट्रक ने 10 लोगों को रौंदा। 2 मासूमों सहित 4 की मौत, 5 महिलाओं की स्थिति गंभीर। जी आप सही सुन रहे हैं। रोहतास के शिव सागर में NH 2 स्थित बंगभौर के पास शनिवार सुबह एक अनियंत्रित ट्रक ने मजदूरों को रौंद दिया। घटना के बाद सभी घायलों को आनन फनन में शिव सागर PHC लाया गया, जहां डॉक्टरों ने 4 को मृत घोषित कर दिया। मृतकों में 2 व्यक्ति के अलावा 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। घायलों में 5 महिलाएं बताई जा रही हैं, जिसकी स्थिति गंभीर है। बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है।
बिहार की महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर, सीएम ने लॉन्च की महिला उद्यमी योजना। महिलाओं को उद्यमी बनाने में सरकार करेगी मदद, पोर्टल भी हुआ लॉन्च। जी आप सही सुन रहे हैं, बिहार की महिलाएं सक्षम और आत्मनिर्भर बने, इसको लेकर सरकार ने योजना के साथ ही एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। सीएम नीतीश कुमार ने वर्चुअली इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और पोर्टल का लोकार्पण किया। इस महिला उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि, जिसमें अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में और शेष 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। अजब गजब आम, विश्व के सबसे महंगे आम का एक पेड़ पूर्णिया में भी है। एक आम की कीमत है 21,000 रुपये। जी आप सही सुन रहे हैं, एक आम की कीमत 21,000 रुपये। सुनकर आपको अजीब लगे लेकिन यह सच है। दुनिया का सबसे महंगा आम जापान के मियाजाकी प्रांत में मिलने वाला ताइयो नो तमागो आम है। पूर्णिया में इस नस्ल का इकलौता पेड़ 25 साल से उपलब्ध है। शहर के भट्टा दुर्गाबाड़ी स्थित पूर्व विधायक अजीत सरकार के घर में दुनिया के इस सबसे महंगे आम का एकमात्र पेड़ है। बाढ़ में जैसे तैसे हुई शादी, नाव से हुई विदाई। सारण के गांव में हो रही थी शादी, भर आया गंडक का पानी, नाव से करनी पड़ी दुल्हन दूल्हे का विदाई। जी आप सही सुन रहे हैं, सारण जिले के तरैया प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्र के शगुनी रामपुर रुद्र गांव में गुरुवार को बारात आई थी। अचानक रात्रि में गंडक नदी का पानी फैलने से बाढ़ जैसे हालात हो गए। इसके बाद शुक्रवार की सुबह नाव से दूल्हा दुल्हन की विदाई की गई। बिहार का मौसम 2 दिनों तक एक जैसा रहेगा। सभी 38 जिलों में मध्यम 1-2 जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है। 12 से 19 जून के बीच 149% अधिक हुई बारिश। जी आप सही सुन रहे हैं, मौसम विभाग ने राज्य में 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट किया है। आने वाले 2 दिन तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। विभाग का कहना है कि झारखंड और उसके सटे भागों पर जो कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे चलकर दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं उसके आसपास के क्षेत्रों पर सतह से 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। इस मौसमी सिस्टम के अगले 2 दिनों तक इसी प्रकार बने रहने की संभावना है। इसका परिणाम यह होगा कि पूरे राज्य में मध्यम एवं 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। पेट से निकाली 2.5 किलो की साइलेंट गांठ, 61 साल के मरीज को 10 साल में नहीं हुआ पेट दर्द। गांठ बढ़ी तो दब गई किडनी, एआईएमएस के डॉक्टरों ने बचाई जान। जी आप सही सुन रहे हैं, पटना एआईएमएस के डॉक्टरों की टीम ने 3 घंटे के ऑपरेशन में एक 61 साल के मरीज के पेट से 6.5 किलो की गांठ निकली। यह कई साल से मरीज के पेट में बढ़ रही थी लेकिन उसे पता नहीं चल पाया। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा मामला कम आता है। यह गांठ साइलेंट होती है और जब बढ़ जाती है तब पता चलता है कि जिस मरीज का ऑपरेशन किया गया उसके साथ भी ऐसा हुआ। जब गांठ बड़ी हो गई तो किडनी, यूरेटर और खून की नाली दब गई जिससे हालात खराब हो गई। इस फैन ने हाथ काटा, लिखा पवन सिंह का नाम। दिल्ली से आरा पहुंचे युवक ने उठाया गलत कदम, एक्टर बोले न करे ऐसा जोखिम भरा काम। जी आप सही सुन रहे हैं, भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह के प्रति लोगों में ऐसी दीवानगी है कि उनसे मिलने के लिए उनके फैन कुछ भी करने को तैयार हैं। कोई व्हीलचेयर रिक्शा से सैकड़ों किलोमीटर चलकर उनके घर आरा मिलने चला आता है तो कोई गाना गाकर उनसे मिलने की गुहार लगा रहा है। हालांकि शनिवार को जो हुआ इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। दिल्ली से उनसे मिलने आए एक फैन ने ब्लेड से अपना हाथ काटकर उस पर पवन सिंह का नाम लिखवा लिया और उनके आरा आवास पर मिलने आ गया। हम गाने लेकर फरार हो चुके सनम। बिहार के नवादा में शादी के 25 दिन बाद दुल्हन हुई फरार। घर से बाजार करने के बहाने निकली थी, थाने पहुंचा पुलिस। जी आप सही सुन रहे हैं, नवादा में शादी के 25 दिन बाद पत्नी को जब अपने बॉयफ्रेंड की याद आई तो वह पति को छोड़कर फरार हो गई। अब पति ढूंढते थाना पहुंच गया। उसने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। मामला सीतामढ़ी थाना क्षेत्र का है। बरखा भइला से हालात खराब रहे, बाढ़ मार देलक। सुगौली में बाढ़ ने आबोदाना छीना, सियाने की तलाश में एनएच पर तंबू गाड़ रहने को मजबूर हैं बाढ़ पीड़ित। जी आप सही सुन रहे हैं, मोतिहारी के सुगौली में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। कई गांव पानी में डूब गए हैं। इसके कारण लोग नाव से अपना बोरिया बिस्तर समेट गांव से निकल रहे हैं। आलम तो यह है कि अब वे गांव से निकलकर एनएच पर तंबू में रहने को मजबूर हैं। सिकहरना नदी के जल स्तर के बढ़ने से सुगौली में 1.5 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इस कारण तेजी से कटाव हो रहा है जिससे परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। कई अप्रोच पथ टूट चुके हैं। गांव से मुख्य मार्ग की पूरी तरह से संपर्क टूट चुका है। ऐसे में लोग अब एनएच पर रहने को मजबूर हैं।
मोतिहारी में जान की कीमत मात्र 200 रुपये। सलवार सूट सिलने के अधिक पैसे लेने पर युवती ने घोंप दी कैंची, सीने और पेट पर 3 वार कर मार डाला। जी आप सही सुन रहे हैं। पूर्वी चंपारण के बजरिया थाना क्षेत्र खैरी गांव में एक युवती ने अपनी ही सहेली को कैंची घोंप कर मार डाला। मृतक की गलती बस इतनी थी कि उसने सलवार सिलने के लिए 200 रुपये अधिक ले लिए थे। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद शुरू हुआ। उसके बाद काफ़ी तक बकझक होती रही। इसके बाद युवती अपने घर से कैंची झपट्टे दुपट्टे में छिपा कर लेकर आई और अपनी ही सहेली के सीने पर 2 और पेट में 1 कैंची का वार